गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Good evening to everyone. Am I audible? Screen यस visible? सर। गुड इवनिंग सर। Good गुड evening. इवनिंग। Good evening. Good evening. गुड इवनिंग सर। Okay, screen visible है? हाँ सर। यस सर। ये भाई अभी पूरा बदल स्टार्ट। Okay, start करते हैं। तो वीलैन वीलैन ट्रंकिंग इंटर वीलैन या फिर राउटर ऑन स्टिक प्रैक्टिस हुआ किसी का? यस सर। ओके। तो राउटर का थोड़ा इशू था, वो समझ नहीं कोई नहीं, आया। थोड़ा थोड़ा इशू रहेगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है? यस। हेलो सर, जैसे अपन वीलैन बनाते हैं तो अपने स्विच में मैंने ये भी लगाया था अपना टेलनेट। तो सर टेलनेट एक्सेस नहीं हो रहा था फिर। टेलनेट कैसे एक्सेस होगा? वो तो नेटिव वीलैन में काम करेगा ना। तो अगर अच्छा, इसमें टेलनेट नहीं को करेगा लेकर ना। जाना है, हाँ, नहीं करेगा। टेलनेट में लेकर जाना है तो फिर जिस पर्टिकुलर वीलैन की मेंबरशिप दी हो उस पर आईपी दे दो आप, है ना? अच्छा। क्लियर है? ठीक। ठीक है। और एक था जैसे अपन ने लास्ट जो देखा था, दो वीलैन बनाए थे अपने, जो इंकैप्सुलेशन वाला जो राउटर लगाए थे सर। फिर क्लास बी और क्लास सी की आईपी ली थी अपन ने। अभी मैंने जो प्रोजेक्ट ये किया था उस पे मैंने एक ही क्लास की आईपी ली थी, जैसे 10.0.0.2 करके, फिर उसके बाद में आगे में तो सर दो विलान बनाए थे, तो राउटर दोनों विलान एक्सेस नहीं कर पा रहा था। क्लियर। पहले तो आईपी एक क्लास की देनी नहीं है, दो क्लास की देनी है। जब भी अच्छा, आप, दो ही क्लास की देनी पड़ेगी। हाँ, जब भी इनकैप्सुलेशन कराओगे किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल का कोई मतलब होता है, राइट? और उसी प्रोटोकॉल, मतलब उसी पर्टिकुलर फंक्शन में वो काम करेगा, है ना? बियॉन्ड ऑफ ओ। द पॉलिसी वो काम नहीं करेगा, राइट? ठीक है सर। तो उसको आप चेंज करोगे। आप सेम हाँ क्लास की सर। ले लो, सेम क्लास का ले लो। अगर ए का ले रहे हो 10.0.0, मैं डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, ठीक है? हाँ सर। पॉलिसी से अलग जाकर चीजों को प्रैक्टिस करके टाइम वो करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं तो हाँ सर। हम खुद ही उसी बेस पर समझाते हैं आपको, ठीक है? हाँ सर। तो फॉर एग्जांपल के लिए, अगर हमारे पास, मेरे पास एक राउटर मैंने लिया, ओके। और एक स्विच। मैंने एक ये ले लिया। ट्रंक भी कर लेते हैं। हाँ सर, टर्न भी कर लिया था मैंने। ये कर दिया। और मैं इधर भी कनेक्ट कर देता हूँ एक। यहाँ दो दो पीसी। डिपार्टमेंट यहाँ, दो इधर। सेम टोपोलॉजी थी मेरी। अब ये टोपोलॉजी चाहे जितनी भी बड़ी आप लेकर जाओ, ठीक है? हाँ सर। इंटर वीलैन या स्टिक पर्टिकुलर एक स्टिक बेस कॉन्फ़िगरेशन क्यों बोली जाती है? क्योंकि सिंगल एक लाइन पर ये पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन अब डिपेंड हो गया, राइट? हाँ सर। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर हमारा क्या है? एज अ ट्रंक पोर्ट ट्रंक। काम कर रहा है। ठीक है, ये यस। इन दोनों के ट्रंक, यानी कि दोनों स्विच को जोड़ रहा है। 802.1 क्यू टैग्स को ये लीड कर रहा है। टैग्स का मतलब होता है, टैग्स क्या होता है पहले ये समझो सभी लोग। थोड़ा म्यूट कर लो, मैं कुछ क्वेरी बेस्ड या इंटरव्यू बेस्ड टॉपिक यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ।
है ना। तो मान लिया 802.1 क्यू टैग्स को ये लीड करता है, ट्रंक पोर्ट। अगर आप ट्रंक नहीं करोगे तो ये जो हमारा ट्रैफिक है ना 802.1 क्यू का जो टैग है, जैसे कि मान लिया ये वीलैन 20 है, ये वीलैन 2 ले लेते हैं, वीलैन 3 ले लेते हैं, ये वीलैन 2 है, ये वीलैन 3 है। आईपी आपने कर दिया 10.0.0 की रेंज में, आईपी आपने कर दिया 11.0.0 की रेंज में, 11.0.0.11, 11.0.0.12, 10.0.0.10, 10.0.0.11, ठीक है। ऐसे लास्ट में करके मैंने शॉर्ट वो बनाया। यहाँ पर हमारे पास F0/0 है, 0.1 लेकर आप जितना भी, 0.1, 0.2, यहाँ पर हमें इनकैप्सुलेशन लेकर आना है। गेटिंग माई पॉइंट? इनकैप करना ही करना है। ये एक राउटिंग एल्गोरिदम यहाँ पर प्रिपेयर करके देता है आपके 10 और 11 नेटवर्क के साथ, ओके। यानी कि ये जो हमारा यहाँ पर टैग आप अप्लाई कर रहे हो ना, 802.1 क्यू का ही तो अप्लाई कर रहे हो, ओके। इसके अलावा आप क्या ले सकते हो, आईएसएल ले सकते हो, बट ये हमें लेना नहीं है। .802.1 क्यू से ही हमारी जो भी वीलैन की टैग या इंफॉर्मेशन है वो जाएगा। अब वीलैन 20 जो है इधर, वीलैन 20 के साथ अगर जा रहा है, तो ये वीलैन 20 मतलब यहाँ से जैसे ही मैसेज जनरेट होगा, ठीक है, इसने बताया कि 10.0.0.10 जाना है किसके लिए। अब मान लिया कि इधर, इधर भी वही ले लेते हैं, यहाँ 10 का 11 ले लेते हैं, मतलब 10 का 11 है तो इधर 11.0.0.11 कर देते हैं। 10.0.0 यहाँ पर 10 है, यहाँ 11 है, तो यहाँ पर 11.0.0.12 कर देते हैं, 11 की रेंज में 12। अभी समझ में आया? 10 11 10 11, ओके, ऐसे ही तो होना है। समझ में आया सबको? तो अगर ऐसा कहीं हाँ ट्रबल सर, ऐसा ही शूटिंग करेंगे। है, कहीं डायग्राम है, तो आपको करना क्या होगा, ये जब भी अपना मैसेज जनरेट करेगा, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी, तो इसको पता है कि हमें ये मैसेज वीलैन आईडी को आइडेंटिफाई करके करना है ना, वी आई डी मैं लिख देता हूँ। और ये एज 802.80, मेरा पेन डिस्कनेक्ट हो गया, ये उल्टा सीधा लिख रहा है कुछ, मेरे कंट्रोल में नहीं है ये। एक मिनट, 802.1 क्यू, एक मिनट। ओके, ये 802.1 क्यू से ही इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो जैसे ये स्विच के पास इंफॉर्मेशन जाएगा, अब ये स्विच क्या करेगा, ये स्विच ट्रंक को मैनेज नहीं करेगा, राइट। सॉरी, ये स्विच पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इसको नहीं देगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा एज अ ट्रंक इनकैप्सुलेशन या ट्रंक का काम कर रहा है, या पर्टिकुलर ये भी हमारा ट्रंक का काम कर रहा है। तो इन्फॉर्मेशन अगर हमारा यहाँ से यहाँ लेकर जानी है, तो भी हमारी इन्फॉर्मेशन किसको जाएगी, हमारे टैग्स यहाँ आएंगे, और यहाँ से फिर हमारा रूट आइडेंटिफाई होगा डिफरेंट क्लास के लिए, समझ रहे हो? हेलो, ये हाँ भी सर। चीजें ध्यान देंगे। और इधर भी मतलब ये वाला इंफॉर्मेशन इधर भी पिंग करेगा और इधर भी पिंग करेगा, बट इधर जाने के लिए ये क्या करेगा, अपने इंफॉर्मेशन को फिर से यहाँ पर इनकैप्सुलेशन या स्टिक के साथ, जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया है इनकैप्सुलेशन, उसके साथ ही फिर ये इंफॉर्मेशन को इधर डिफरेंट या क्रॉस कम्युनिकेशन के लिए एलिजिबल होगा, राइट। और ट्रंक है तो टैग्स को तो जाना ही जाना है ना, टैग्स तो यहाँ पर बनेंगे ही बनेंगे। जो भी हमारे वीलैन टैग्स हैं, वीलैन इंफॉर्मेशन है, वो स्टार्ट कर देगा ट्रंक पोर्ट से, राइट। ये सारी चीजें, तो जो भी अब यहाँ पर इनकी ट्रैफिक जो भी हैंडल करेगा वो हमारा कोर डिवाइस हैंडल करेगा, और जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइसेस हैं ये वीलैन की इंफॉर्मेशन को मैनेज करेंगे, क्रॉस कम्युनिकेशन ये मैनेज करेगा, ठीक है। ये भी सारी चीजें होती हैं। तो इसको एज अ राउटर स्टिक बोल सकते हो, या फिर इंटर वीलैन कॉन्सेप्ट में ऐड कर सकते हो, ये सारी चीजें होती हैं।
फर्दर और भी इसके अंदर मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन होती है, बट अभी जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। ओके। सर स्विच में टेलनेट का काम नहीं करेगा अभी? हाँ, स्विच डेफिनेटली टेलनेट का काम करेगा। बट अब हमारा अगर वीलैन 2 है या वीलैन 3 है, तो हम लोगों ने वीलैन 1 पर आईपी देकर वीलैन 2 को एक्सेस थोड़ी ना कर सकते हैं। वीलैन 2 की मेंबरशिप ये यूजर अब वीलैन 1 को थोड़ी ना एक्सेस कर सकता है। ओके। हाँ सर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वीलैन 2 के साथ आईपी कॉन्फ़िगरेशन लेकर चलना पड़ेगा अगर इधर के यूजर को एक्सेस करना है तो, ओके, है कोई ना। भी एक विलेन को लेके चलना पड़ेगा टेलनेट हाँ के जी। लिए। जो मॉडिफाइड व्हील है ना, उसके साथ टेलनेट कॉन्फ़िगर करना है। फिर नेटिव के साथ क्यों जाएंगे जब नेटिव के साथ उसका कनेक्शन ही नहीं है तो, है ना। हाँ सर। अब म्यूट कर लो सभी लोग, है ना। इन बिटवीन इंटरप्शन नहीं, लास्ट में हम लोग देखेंगे, क्योंकि मल्टीपल्स लोग अच्छे से समझ रहे होते हैं और बीच में कोई कुछ बोल देता है अनवांटेड। सो कॉन्सेप्ट समझेंगे, और मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ लाइक स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ओके। और स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हमारा, या अभी कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। इसको मैं छोटी टोपोलॉजी लेकर मैनेज करते हैं कुछ ऐसे। ये हो गया। थोड़ा सा सीसीएनपी लेवल पर लेकर चलते हैं। ओके। तो हमारे पास क्या है, दो इंफॉर्मेशन मतलब दो स्विचेज हैं, और ये अलग अलग पीसी हैं। अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, 10.0.0, 10, 10.0.0, 11, 10.0.0, 12, 10.0.0, 13, VLAN 50, HR, VLAN 60, MR। ठीक है, ये हो गया। अब ये कल वाली कॉन्फ़िगरेशन रिपीट कर दूं, सबको समझ में आ गया था ना VLAN बनाना। यस सर। तो वही रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं यहाँ पर। पहले VLAN इंटरफेस स्विच पोर्ट सब करवा देता हूँ। तो ये मैं हूँ स्विच 1 पर, जहाँ दो स्विचेज हो वहां पर होस्ट नेम आप दे दिया करो, ताकि पता रहे कि कौन से स्विच पर आप काम कर रहे हो। SW1 डू राइट। अब इसको देखो, हम लोग बार बार प्रिविलेज मोड पर जाकर राइट कमांड चला रहे थे, बट मैं चाहूँ तो यहीं पर प्रिविलेज मोड की कमांड डू लगा दूं, और प्रिविलेज की कोई भी कमांड यहाँ पर रन कर सकता हूँ। अब एक एक चीज, नई चीजें मैं ऐड करता जाऊं। अब तो आइडिया लगी गया कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है ना। तो थोड़ा डीप डाइव जाते हुए हम लोग सीखेंगे अब। तो डू राइट कर लिया करेंगे, प्रिविलेज मोड पर जाने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट होस्ट नेम मैंने दे दिया, और दूसरे स्विच पर मैं आ जाता हूँ। एक ही राउटर से मैं इन दोनों, मतलब एक ही टर्मिनल सर्वर से मैं इन दोनों को एक्सेस कर सकता हूँ। वो भी मैं आगे ऐड कर दूंगा, पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लो आप। तो हम पहले स्विच पर आ गए, और स्विच 1 पर दो वीलैन बना लेते हैं। वीलैन 50, नेम HR, वीलैन 60, नेम MR, एग्जिट, इंटरफेस, पोर्ट नंबर है FA0/3, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 50, है ना। FA0/4 है, पोर्ट नंबर है, वीलैन है 60। क्लियर है, आपने ऐसा कुछ बनाया। तो इधर वाले स्विच पर मैं आ जाता हूँ, और इधर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। बट आप देख रहे हो ना, यहाँ पर मुझे बार बार इधर वीलैन बनाना पड़ रहा है। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर वीलैन 50-60 ना बनाना पड़े, ऑटोमेटिक बन जाए। इसके लिए हमें एक VPC सर्वर चाहिए होगा, अगर स्विच पोर्ट एक्सेस भी लेकर जाना है। VPC इज अ बिग सर्वर, CCNP इंटरप्राइजेस वगैरह में कभी पढ़ेंगे। बट हम लोग वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल और डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, या सॉरी डायनेमिक प्रोटोकॉल
और डायनेमिक वीलैन का इस्तेमाल करते हुए ऐसा कर सकते हैं। डायनेमिक मीन्स ऑटोमेटिक। तो मैं सबसे पहले होस्ट नेम SW2 करके इसको सेव कर देता हूं। नाउ नेक्स्ट थिंग, हाउ यू कैन ट्रांसफर switch 1 VLAN database for switch 2. This is the scenario. So space VLAN space brief. This is the command to check the VLAN details. So this is switch 2 and there is no VLAN 50 or VLAN 60. Okay. Come to the switch 1 configuration and you can see space VLAN space brief. So there is VLAN 50 and sorry VLAN 60. Okay, 50 and 60 दोनों इधर है हमारे पास. Now next thing, how you can transfer these two VLANs for switch 2. For this you can configure VTP protocol or VTP configuration. Like there is VTP modes. Okay, यहाँ पर क्या हमारे पास आ जाता है, VTP mode, virtual trunking protocol is a Cisco proprietary protocol that propagate the definition और बोल सकते हैं information for VLAN 1 to VLAN, sorry, for switch 1 to another switch or from one switch to another switch dynamically, right? तो ये हमारे डायनेमिक VLAN के लिए काम आने वाला एक प्रोटोकॉल है. You can use VTP protocol to configure the dynamic configuration. So there are 3 mode in VTP. यहीं पर मिल जाएगा, कुछ नोट्स वगैरह नहीं है, मैं गाइड कर रहा हूँ और इस नोट्स को आप खुद जब ये प्रैक्टिकल करोगे तो निकल जाएगा. शॉर्ट नोट्स मैं अभी जूम चैट में ऐड कर दूंगा, इमेज वगैरह उससे निकाल लेना. तो फॉर एग्जांपल लाइक स्पेस, दिस इज द न्यू कमांड, स्पेस VTP स्पेस स्टेटस. ओके, so with the help of this command you can see there are different option or there are multiples option, right? So one is VTP version, virtual trunking protocol version. By default it is version 1. करंट रनिंग वर्जन इज वर्जन 1. और हमेशा आपको ये चीज ध्यान देना है कि जो डिफॉल्ट वर्जन होता है और उसके बाद कोई अपग्रेडेड वर्जन होता है इज मोर पावरफुल आर रिलायबल आर सिक्योर फ्रॉम द एनी प्रीवियस वर्जन. सो यू कैन मूव योर और यू कैन चेंज द करंट वर्जन फ्रॉम 1 to 2, है ना. इट इज डिपेंड ऑन यू, बट दोनों के साथ ये काम करता है. देर इज नो बिग चेंजेस. अनदर थिंग, देर इज नो VTP डोमेन. VTP मीन्स वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का कोई डोमेन नेम नहीं है ना. इफ यू वांट टू एनेबल द VTP सर्विस और वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल फॉर डायनेमिक VLAN, you need to configure a domain name. You can configure any domain name like cisco.com, not about .com, only you can type Cisco. No need to use top level or root level domain, just you can type Cisco. This is the property of domain. तो ये आपका, जैसे आपने SSH में एक डोमेन नेम दिया था वो इनेबल हो गया था, वैसे यहाँ पर एक प्रॉपर्टी देकर काम करना है. दिस इज द वैल्यू ऑफ डोमेन नेम एंड and there is no need to make any changes with running mode. Okay, it is not for every configuration, is not for CCNA CCNP. Okay, कुछ और भी चीजों के लिए है, but this is the important setting. VTP domain version, you can this is not mandatory, you can change version 1 to 2 or you can leave it by default like version 1. And device ID means this is the MAC ID for particular device. Okay, so with the help of VTP status you can find the device ID also. Okay, ये चीज आप इधर ध्यान देंगे. And the next thing is like features VLAN और feature VLAN में आपको मिल जाएगा like VTP operation mode. Currently our switch work as a server. तो हम सबको पता है कि जब भी हमारे पास सर्वर का ऑप्शन आ जाएगा सर्वर, तो इसके साथ एक और ऑप्शन हमेशा जुड़ जाता है, क्लाइंट, है ना. तो हमारा 2 स्विच मैंने लिया हुआ है, स्विच 1 एंड स्विच 2. तो करंट स्विच हमारा क्या काम कर रहा है, स्विच 1 हमारा क्या कर रहा है,
एज अ सर्वर के मोड में है। तो क्या सर्वर किसी से रिक्वेस्ट लेगा? नहीं ना, ये रिक्वेस्ट देगा। गॉट इट? एंड यस सर। मैक्सिमम वीलैन सपोर्टेड बाय लोकली, मैक्सिमम इसमें कितने वीलैन सपोर्ट कर आ सकते हो? 255। जस्ट नॉलेज के लिए ये भी ध्यान देंगे। एंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वीलैंस अवेलेबल राइट नाउ? देर आर 5 वीलैंस बाय डिफॉल्ट। तो एक वीलैन 1 होता है, 4 पहले से बने होते हैं, ये सारी चीजें होती है। सॉरी, ये स्विच 2 पर मैं हूँ, ये ध्यान देना। कोई भी इंफॉर्मेशन निकालो, स्विच पर 1 पर होते हैं तो 1 की इंफॉर्मेशन होती, तो स्विच 2 पर है तो स्विच 2 सर्वर है, और 255 वीलैंस बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 5 वीलैन है। ये मुझे 5 दिखा तभी मुझे लगा कि ये शायद स्विच 2 है, क्योंकि स्विच 1 पर मैंने 2 वीलैन और बना रखा है। तो टोटल बाय डिफॉल्ट 5 तो होते हैं, तो 5 प्लस 2 मिलकर कितने टोटल वीलैन स्विच 1 पर दिखने चाहिए? Total number of 7. So with the help of VTP status, you can check the number of VLANs and the VTP protocols detail. Okay. And there is no configuration revision. What is the meaning of configuration revision? These are the important part of interview for switching level. Okay. So what is the like purpose of configuration revision, or what kind of information we can get from the configuration revision? कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन मींस कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफिकेशन और कॉन्फ़िगरेशन अपडेट मींस कितनी नंबर ऑफ कमांड्स आप ऑपरेट ऑपरेट कर चुके हो वीलैन को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो हमारे पास 0 है, मतलब कि हमने स्विच 2 पर वीलैन के लिए कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई नहीं किया है। गॉट इट? देयर इज नो एनी वीलैन कमांड्स। ओके, इस पर कोई वीलैन के अंदर चेंजेस नहीं किया गया है। अगर मैं एक वीलैन बनाऊं, वीलैन 20 बनाऊं और वीलैन 20 को डिलीट कर दूं, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन कितना आएगा? 2। 2। मतलब कितनी बार चेंजेस किया आपने, है ना? 2। ओके। तो ये इंफॉर्मेशन आप यहां से ले सकते हो थ्रू वीटीपी स्टेटस। ये कमांड, ये पूरा मैं जूम चैट में सेव कर दिया हूं, इसको रख लेंगे, क्योंकि नोटपैड में समझ में नहीं आएगा अभी। जस्ट आप इसको जैसे भी रखना चाहते हो रख लो। मैंने शेयर कर दिया हाउ यू कैन चेक वीटीपी स्टेटस। ओके। अब स्विच 1 पर आ जाते हैं। ये स्विच 2 है, एंड स्विच 1 पर आते हैं। सो स्पेस वीटीपी स्पेस स्टेटस, एंटर। नाउ यू कैन सी। नहीं नहीं, 2 वीलैन बनाया है ना, तो बाय डिफॉल्ट हमारे 5 होते हैं, है ना? बाय डिफॉल्ट को माइनस कर दो, -5। टोटल कितने बाय डिफॉल्ट वीलैन होते हैं? तो सॉरी, टोटल कितने बनाया मैंने? 2। अगर यहाँ पर 70 होता, टोटल 17 -5 कर दो, टोटल 65 वीलैंस मॉडिफाई किए गए हैं या बनाए गए हैं। ओके। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन 4 टाइम, मतलब 4 बार यहाँ पर वीलैन का कमांड चलाया गया है। तो 4 बार क्या क्या चलाया गया है? एक बार मैंने एचआर को वीलैन आईडी दिया और एक बार नेम दिया, है ना? नेम आईडी 2 3 4। गॉट इट? क्लियर है? सर 5 माइनस क्या मतलब? वो जो बाय डिफॉल्ट जो विलेन बाय होता है। डिफॉल्ट 5 विलेन होते हैं ना। हाँ 5 विलेन, तो हाँ हमारे पास ठीक 2 है। विलेन नए हैं यहाँ पर, दोनों का डिटेल यहाँ से भी देख लो या ओके ऐसे ओके भी चेक कर ओके सकते हो। ओके। ओके 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 ठीक है। तो नंबर ऑफ बिग आर इन बिग डेटाबेस और इन बिग एनवायरमेंट, इट इज इजी टू माइनस एंड कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ विलेन। अगर 50 विलेन है तो काउंट नहीं कर सकते ना आप, बट यहाँ से आप एल्गोरिदम को फॉलो करके समझ जाओगे कि टोटल इतने नंबर ऑफ विलेंस हैं। ओके, ये सारी चीजें। तो जब भी हम लोग वीटीपी, अब देखो स्विच 2 हमारा मेन चीज हमें क्या देखना था? वीटीपी मोड। ये भी सर्वर है, हमारा स्विच 2 भी सर्वर है। तो जब दोनों सर्वर है, मतलब अब मान लिया कि अम, एक कोर्ट है ना? कोर्ट कचहरी जिसको आप लोग बोलते हो, वहां पर एक क्रिमिनल है और एक जज है। अब दोनों की अलग अलग पोजीशन है। जज फैसला सुनाएंगे इसके, जो भी क्राइम किया है इसके बिहाफ पर। बट अगर दोनों को सेम पावर मिल जाए, जज बोले कि ठीक है इसको 10 साल की सजा दे दो, और एक को, मतलब जो क्रिमिनल, उसको भी जज के इक्वल में पावर मिली हुई है कि भाई मेरी सजा 10 साल के लिए माफ कर दो, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट होगा ना। अगर हमारा स्विच 1
और स्विच टू दोनों हमारे क्या है, सर्वर मोड में है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कॉन्फ़िगर द डायनेमिक वीलैन। ओके, डायनेमिक वीलैन रिक्वायर्ड सर्वर स्विच एंड क्लाइंट स्विच। ओके, तो एक स्विच को मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट स्विच बनाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? तो अगर हम लोग अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें फॉर एग्जांपल के लिए, तो सो स्पेस या फिर सिंपल लाइक conf t आई थिंक vtp मोड क्वेश्चन मार्क। सो देर आर 3 मोड। ओके, यहाँ पर आपको 3 मोड है। अब 3 मोड की डेफिनेशन भी है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना। फर्स्ट मोड इज, मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ सर्वर, एज पर CCNP ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सेकेंड वन इज क्लाइंट एंड थर्ड वन इज ट्रांसपेरेंट। ओके, तो सर्वर स्विच का काम क्या होगा, सर्वर स्विच का, सर्वर कैन प्रोपोगेट द VLAN डेटाबेस, है ना। इट डिप्लॉय और इट इज यूज्ड फॉर डिप्लॉयमेंट पर्पस, है ना। इट रिसीव द इंफॉर्मेशन, रिसीव अ VLAN डेटाबेस। इसका स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना आप लोग, क्योंकि ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा ऐसा। या तो इससे शॉर्ट नोट से बना लो या तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, भी लास्ट में लेना, मैं साफ साफ लिख देता हूँ ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो क्लाइंट हमारा क्या करता है, रिसीव करता है VLAN, ये हमारा V है, VLAN डेटाबेस। ट्रांसपेरेंट, नो रिसीव और नो डिप्लॉयमेंट, ये ना ही रिसीव करता है और ना ही डिप्लॉय करता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? अरे बिल्कुल चुप नहीं हो जाना है, बोलने का मतलब बिल्कुल हाँ साइलेंट सर, हो। ठीक है। ओके, यस यस सर। तो सर्वर मोड में हमारे पास क्या होता है कि देर आर मल्टीपल प्रॉपर्टीज। ओके, लाइक सर्वर मोड कैन प्रोपोगेट और डिप्लॉयमेंट द VLAN डेटाबेस फॉर क्लाइंट स्विचेज। ओके, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, ये सर्वर मोड बाय डिफॉल्ट यही रहने देना और इधर हमें मोड को चेंज करना पड़ेगा एक स्विच पर। तो सर्वर स्विच सेव इंफॉर्मेशन ऑन स्टार्टअप मेमोरी, ये मेन पॉइंट है। सर्वर स्विच क्या करता है, अपनी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है ये कहाँ सेव करता है, स्टार्टअप मेमोरी में। स्टार्टअप मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, NVRAM, राइट। सो Yes. इट कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन परमानेंटली वेन एवर network administrator can restart server switch, so there is no any changes in VLAN database। अगर वो रीस्टार्ट भी करता है और ये स्टार्टअप मेमोरी के अंदर डेटा सेव कर रखा है, आपने राइट कर रखा है, सो वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही स्टार्ट होगा अपना सिर्फ से अपना वहीं से VLAN मैनेज करना स्टार्ट कर देगा, जो VLAN चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। गॉट इट? ये बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सर्वर स्विच कैन क्रिएट VLAN, server switch can create VLAN, can delete VLAN, can delete VLAN, can modify VLAN, ये सारे काम कर सकता है। VLAN के सारे कॉन्सेप्ट को ये क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, डिलीट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, एंड एवरी टास्क ये सारे काम कर सकता है। एंड साथ में यहाँ पर एक चीज और मैं ऐड कर सकता हूँ, एडवर्टाइज, ADV मैं लिख देता हूँ, एडवर्टाइज। कलर के साथ आप समझ नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं मैं यहीं पर इसी कलर से एडवर्टाइज द डेटा और एडवर्टाइज द इंफॉर्मेशन। एडवर्टाइज का मतलब ये सबको डेटा एडवर्टाइज करेगा, बताएगा। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है, टू टेल द इंफॉर्मेशन विथ और टू शेयर द इंफॉर्मेशन विथ अदर। ओके, इंफॉर्मेशन शेयर करना एक दूसरे का, एडवर्टाइज तो यही होता है, राइट।
तो ये सारे काम कर रहा है। बट यहीं पर हमारे पास जो क्लाइंट स्विच है, ये क्यों क्लाइंट बना, इसको इसके पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये यहां से है क्लाइंट के बारे में। तो पॉइंट नंबर वन, क्लाइंट डज नॉट सेव VLAN डेटाबेस और डज नॉट सेव VLAN ऑन स्टार्टअप मेमोरी, स्टार्टअप एंड रनिंग। ये ना ही रनिंग के अंदर और ना ही स्टार्टअप के अंदर ये इंफॉर्मेशन सेव नहीं कर सकता। डज नॉट सेव द VLAN डेटा ऑन स्टार्टअप मेमोरी एज वेल एज ऑन रनिंग मेमोरी। तो फिर ये इन्फो अब देखो, सेव करने के लिए तो कोई मेमोरी होनी चाहिए। तो इसके अलावा हमारे स्विचेज या हमारे डिवाइसेस में कौन सी मेमोरी होती है? स्टोर इंफॉर्मेशन इन फ्लैश, फ्लैश होता है ना, हाँ सर। ये फ्लैश मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। एंड क्लाइंट स्विच नॉट अलाउड टू क्रिएट और डिलीट VLAN। ये नहीं, कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, है ना। बट रिसीव एडवर्टीजमेंट, इट रिसीव एडवर्टीजमेंट फ्रॉम द सर्वर स्विच। ओके, तो ऑटोमेटिक जब ये रिसीव करने लगा तो यहाँ पर VLAN 20 आप बनाओगे तो ये इसके एडवर्टीजमेंट को रिसीव करके अपने पास भी VLAN 20 रख लेगा, है कि नहीं? हो गया डायनेमिक प्रोसेस। गॉट इट? हाँ सर। तो ट्रांसपेरेंट का फिर यहाँ पर क्या मतलब आ गया? फिर ट्रांसपेरेंट यहाँ एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? कोई जरूरत नहीं है ट्रांसपेरेंट की। बट एक कंपनी है, अब वहां पर एक स्विच है, इसके साथ एक और स्विच है, एक और स्विच है। तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा सर्वर होगा। ठीक है, ठीक है। आपने इस सेकंड स्विच को बना दिया क्लाइंट। अब समझो कि ट्रांसपेरेंट क्यों आया, क्यों जरूरत पड़ी, जब दो थे ही तो। और एक को आपने रखा ट्रांसपेरेंट। आपने यहाँ पर बनाया VLAN 20, VLAN 30, यहाँ पर आ गया VLAN 20, VLAN 30। बट ध्यान दो, ये क्लाइंट है तो क्लाइंट जरूर है इसी की इंफॉर्मेशन या इसी की एडवर्टीजमेंट को सुने। ये तो ट्रांसपेरेंट स्विच बाय डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंट मोड में नहीं है ना। बाय डिफॉल्ट स्विचेस किस मोड में होते हैं? सर्वर। अगर ट्रांसपेरेंट मोड नहीं होता तो ये स्विच हमारा किस मोड में होता? सर्वर मोड में। और सर्वर मोड में होता, और यहाँ पर आपने चार VLAN बना दिया, VLAN 40, VLAN 50, 60, 70, तो ये इसको भी अपडेट कर लेता है कि नहीं? क्लाइंट उसकी भी इंफॉर्मेशन लिसन करता है। गॉट इट? ओके। हालांकि सिक्योरिटी वगैरह अपडेट किया जा सकता है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दोनों के बीच में क्रेडेंशियल लेवल सेट किया जा सकता है, बट रिस्की है। तो इस वजह से एक ट्रांसपेरेंट मोड आया। ट्रांसपेरेंट मोड ना ही रिसीव करेगा ना ही प्रोपोगेट करेगा, ना ही ये किसी के VLAN के बारे में सुनेगा, और ना ही किसी से अपने VLAN के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। दिस इज द ट्रांसपेरेंट मोड। ओके, transparent modes are transparent switch can make any kind of error or make all changes, but only for own memory or database, not for other. Okay, तो ये चीजें यहाँ पर अप्लाई करी जाती हैं। तो सर फॉर मैं, सिक्योरिटी पर्पस क्या इसको बनाया? हाँ, अच्छा। ताकि डेटा कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो ये मैंने पूरा यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को इस जूम चैट में फिर से मैंने शेयर कर दिया है। सर जब ये बोलते हैं ये आप रीसेट करेंगे तो जो क्लाइंट होगा तो वो वापस सर्वर नहीं बन जाएगा? तो रीसेट करेंगे तब तो बन ही जाएगा ना। जब रीसेट हो जाएगा तो रीसेट का मतलब कोई भी चीज बाय डिफॉल्ट पे हो जाएगा, है ना। ओके सर। तो फिर हमें रीसेट करने के बाद एज ए एडमिन हमें पता होना चाहिए रीसेट हुआ है, उसमें चेंजेज होगा। और जैसे हम उसको क्लाइंट मोड में डालेंगे वो दोबारा इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट को रिसीव कर लेगा। अगर सर्वर रीसेट हो गया तो सारा VLAN करप्ट हो जाएगा, है ना, एडवर्टीजमेंट ब्लॉक हो जाएगा, ये सब। तो हम लोगों को इसको मैनेज करना है। तो हम लोग आ जाते हैं स्विच 1 पर, कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, बहुत छोटा सा है। स्विच 1 पर VTP मोड, और इसको कर देते हैं सर्वर, एंटर।
ये बता रहा है, कह रहा है मैं खुद सर्वर हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं, सर्वर है तो वीटीपी डोमेन, डोमेन मैंने दे दिया सिस्को। कोई भी आप एक डोमेन दे दो, पहले क्या था नल, अभी क्या हो गया सिस्को हो गया। क्रेडेंशियल के लिए मैंने क्या बताया कि क्रेडेंशियल एक सेट कर सकते हो, तो एक पासवर्ड भी आप यहाँ पर दे सकते हो। और पासवर्ड यहाँ पर कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम फॉलो करता है, किसी ने ध्यान दिया? अगर यहाँ इंक्रिप्शन एल्गोरिदम काम करवा रहे हैं तो कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है? MD5 का, अभी उस ऊपर VTP स्टेटस में दिखा रहता है ना। हाँ। बट उसको जानने की जरूरत नहीं। VTP पासवर्ड मैंने दिया, डोमेन दे दिया, और बस ये था। तो फर्स्ट कमांड इज VTP सर्वर, सेकेंड कमांड VTP डोमेन, थर्ड वन इज VTP पासवर्ड। ठीक है, ये तीन कमांड्स मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब शो स्पेस VTP स्पेस स्टेटस, एंटर। आप देख सकते हो सर्वर मोड है, सिस्को हो गया, पासवर्ड भी मैंने इस पर दे रखा है 123। दूसरे स्विच पर आएंगे और कॉन्फ़िगरेशन मोड में VTP मोड इसको सेट करेंगे, क्या रखेंगे क्लाइंट, और VTP डोमेन मैच होना चाहिए, दोनों डोमेन नेम, ठीक है, सिस्को, और पासवर्ड 1 2 3। VTP पासवर्ड, नॉट पासवर्ड 123। ठीक है, ये हो गया। सो स्पेस VLAN, एंटर। अभी तो नहीं आया। तो जब भी हमें ये टैग से यहाँ ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो टैग कम्युनिकेशन या ट्रंक बिना किए क्या टैग ट्रांसफर होगा, नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी स्विच पर आकर इंटरफेस स्पेस F0/1 स्विच पोर्ट मोड हाँ। ट्रंक। अब इस पर कोई भी VLAN नहीं था। अब हम लोग दोबारा से VLAN डिटेल चेक करते हैं, अभी भी नहीं आया। आ जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, आ जाएगा। ये हमारा क्लाइंट स्विच है। सो स्पेस वी VLAN ब्रीफ, स्टिल देर इज नो डेटा। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर मैं इधर कोई VLAN बनाना चाहूँ तो क्या बना सकता हूँ, VLAN ऑफ 70? नहीं ना, नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा। ये अलाउड नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि हम ही क्लाइंट क्लाइंट है। है और क्लाइंट नहीं अलाउ कर सकता। बट इधर अगर मैं एक नया VLAN 70 कर दूं, इसका नेम अकाउंट कर दूं, तो ये इधर आ जाएगा। हाँ, आएगा। तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये पोर्ट को भी एक्सेस में अलाउ कर सकते हैं, बट दैट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यू कैन कॉन्फ़िगर विद VTP सर्वर। ओके, डेडिकेटेड VTP सर्वर। VTP सर्वर को समझने के लिए पूरा एक सिलेबस है उसका, राइट। कभी पढ़ेंगे आप सब, एंटरप्राइजेस वगैरह पढ़ेंगे, सर्टिफिकेशंस, तो ये सब है। तो इससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा आपसे इसके बारे में, ये चीज पूछी जा सकती है। ओके, तो ये देखेंगे। अब अगर मैं सिंपल लाइक एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर दूं फॉर एग्जांपल के लिए, कि इन केस हमारे पास ट्रैफिक इधर भी ज्यादा है, इधर भी ज्यादा है, और यह मैं एक नया स्विच ले लेता हूँ। अब मल्टी लेयर स्विच लेते हैं, लेयर 3 का। ओके, ये मल्टी लेयर स्विच, आप लेयर 2 भी ले सकते हो जो मैनेजेबल हो, कोई भी, बट मैंने ये वाला 3500 सीरीज का लिया हुआ है। और ये एक लाइन ये है, एक लाइन और मैंने दिया, एक लाइन और मैंने यहाँ पर दिया।
थोड़ी देर वेट करते हैं ग्रीन होने तक। अम्बर लाइट अभी ये, ऑरेंज लाइट ये। ओके डन। तो एक ग्रीन हुआ, बाकी आप ध्यान देना यहाँ पर, इसको समझने की कोशिश करो आप लोग। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ईथरनेट चैनल। ईथरनेट channel, it combine multiple physical link into one logical. Okay, important point यहाँ पर, it bundle the link or bundle the links as well as links speed. Okay, समझ में आया? ईथर चैनल क्या करता है, कंबाइन करता है मल्टीपल फिजिकल लिंक को एक एक सिंगल लॉजिकल में। मतलब कि इफ यू हैव थ्री कनेक्शन इन बिटवीन टू स्विचेस एंड दिस इज द रेडिडेंसी और फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कि अगर एक लिंक डाउन हो जाए तो दूसरा आपका क्या करेगा, काम करेगा। एक से ज्यादा सेटअप या एक से ज्यादा टेक्नोलॉजी या डिवाइसेस का जब इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन के अंदर सेम काम के लिए, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस नोन एज रेडिडेंट प्रोसेस और फेल ओवर प्रोसेस। गॉट इट? जब हम लोग किसी भी कंपनी के अंदर एक काम को करने के लिए एक से ज्यादा रिसोर्सेस लगा देते हैं तो वो रेडिडेंसी ही तो होता है कि एक डाउन होगा तो दूसरा वर्क करेगा। अगर एक लाइन यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ एक सर्वर लगा लो आप, है ना, एंड देयर इज मल्टीपल क्लाइंट, फॉर एग्जांपल क्लाइंट वन टू, एक मिनट। ओके, तो क्लाइंट वन टू ऐसे मल्टीपल हो गए। और भी कुछ रीजन आप लगा सकते हो, राउटर्स वगैरह लगा सकते हो, जो कुछ भी है। बट अगर हमें लेयर लाइक एज अ लोकल एरिया के अंदर कोई redundancy मेंटेन करनी है ड्यू टू लिंक बेस, so this is the method, or ether channel is a method to configure or to combine the multiple physical link into single logical one. Okay, and ether channel can combine the speed also. Okay, if your first link has total 100 mbps of speed or bandwidth, so the combined bandwidth is 300 mbps. Okay, तो टोटल हमें यहाँ पर स्पीड कितना मिलेगा, यानी कि जो बैंडविड्थ है टोटल कितना होगा, 300 mbps का होगा। तो ईथर चैनल कैन कंबाइन लिंक एज वेल एज द लिंक्स बैंडविड्थ, वो उसको भी कंबाइन करता है। बट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे, बाय डिफॉल्ट स्विच फॉलो द स्पैनिंग ट्री रूल। अब ये स्पैनिंग ट्री रूल क्या होता है, या फिर एसटीपी रूल क्या होता है? स्पैनिंग ट्री रूल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक तरीके का बीपीडीयू मैसेज का इलेक्शन होता है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे व्हाट अबाउट स्पैनिंग ट्री रूल। तो ये बीपीडीयू मैसेज की वजह से कह रहा है कि एक कनेक्शन अलाउ रखो, दो को बंद करके रखो, नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रैफिक जनरेट हो जाएगा, अनवांटेड बीपीयू सेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, नेटवर्क डाउन हो जाएगा, मीन्स एक तरीके का अनयूज्ड हो सकता है। राइट, तो इधर तो एक्टिव है बट इधर हमारे दोनों कनेक्शन ब्लॉक हैं ड्यू टू स्पैनिंग ट्री इलेक्शन, ड्यू टू बीपीडीयू मैसेज। अगर कहीं ये कोई पूछता है तो आप बता देना, आगे आप बीपीडीयू पढ़ोगे, स्पैनिंग ट्री पढ़ोगे क्या है। बट अभी ड्यू टू बाय डिफॉल्ट स्पैनिंग ट्री इलेक्शन आर फॉर विद द हेल्प ऑफ बीपीडीयू इट इलेक्ट एज अ, और इट वर्क एज अ स्पैनिंग ट्री बेस्ड प्रोसेस। तो बाय डिफॉल्ट हमारा ईथर चैनल यहाँ अप्लाई ही नहीं होगा। ईथर चैनल के लिए हमारे पास इधर की भी दोनों लिंक को क्या करना पड़ेगा, ग्रीन करना पड़ेगा, मतलब कि इधर भी एक्टिव करना पड़ेगा, मीन्स थ्री लिंक एट अ टाइम एक्टिव करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट इट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू स्पैनिंग ट्री और बीपीडीयू मैसेज, वो उसको अलाउ नहीं करता है। तो फिर कैसे करोगे आप, इसको कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? इसके लिए फिर हमें सेटअप करना पड़ेगा ईथर चैनल का। ओके, तो ईथर चैनल सेटअप के लिए हमारे पास ये
बिल्कुल सिस्को प्रोप्राइटरी या सॉरी सीसीएनपी के कॉन्सेप्ट में आप जाकर सीख पाएंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर इसका ईथर चैनल मोड आप लोगों को कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ, या ईथर चैनल के मोड को मैं यहाँ पर बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने नो लिखा, एनेबल किया, कॉन्फ स्पेस टी किया, एंड लाइक हमारे पास इंटरफेस रेंज क्या है, यहाँ पर एफ है, F0/1 से लेकर 3 तक, एंड चैनल ग्रुप मोड एंड क्वेश्चन मार्क। ये हमारे 3 मोड आपको देखने को मिलेंगे, सॉरी 4 मोड। एक्टिव, पैसिव, डिजायरेबल, ऑटो। 5 एक ऑन मोड होता है, दैट इज डिफॉल्ट मोड, बट हमारे पास एक्टिव, ऑटो, डिजायरेबल एंड पैसिव, ये 4 मोड आपको देखने को मिलेंगे फॉर ईथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन। अब इंटरव्यू में इन्हीं के बारे में क्वेरी होगा, जब आप एक एडवांस सीसीएनए सीसीएनपी लेवल के लाइक राउटिंग स्विचिंग के इंटरव्यूज में बैठोगे, ये सारी चीजें। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर लाइक ये जो भी मोड है, इसको हम लोग एज अ ईथर चैनल मोड, ईथर चैनल NNEL लिख लेंगे, ईथर चैनल मोड। तो फर्स्ट मोड हमारे पास देखो, इसका एक फॉर्मूला है, राइट। सो फर्स्ट वन इज ऑन। ऑन जस्ट क्या करता है, एनेबल ईथर चैनल ओनली, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी हटाते हैं। ऑन के बाद हमारे पास आ जाता है एक्टिव। एक्टिव, ओके। ईथर चैनल की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो सिस्को ने बनाया और एक को बनाया आई आई ट्रिपल ई 802.1 क्यू। एक सिस्को और एक 802.1 क्यू IEEE, इसके अकॉर्डिंग ये चीज होती है। अब देखो सिस्को के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, जैसे ईथर चैनल का जो ये दो, मतलब कि एक सिस्को प्रोप्राइटरी आ जाता है, और सिस्को प्रोप्राइटरी में आपका प्रोटोकॉल जो आता है ईथर चैनल के लिए वो है PAGP। इट इज PAGP, यहाँ पर देख सकते हो, LACP PAGP, PAGP LACP। तो व्हाट इज PAGP एंड LACP? PAGP एंड LACP, PAGP stand for Port Aggregation Control Protocol, okay, Port Aggregation Protocol, and I think Link Aggregation Control Protocol, okay. The meaning of LACP is link aggregation and port aggregation. So PAGP is a Cisco proprietary protocol, and you can allow PAGP for Cisco devices only. तो अगर only Cisco devices हैं, so you can configure PAGP, okay. अगर नॉन सिस्को डिवाइसेस हैं, दिस इज PAGP फॉर सिस्को डिवाइसेस ओनली, फॉर Cisco devices. If you want to enable the Ether channel for Cisco devices, you can use PAGP Ether channel mode, okay? But if you have non-Cisco device, for non-Cisco device, for non-Cisco device, okay? Non-Cisco मतलब कि अगर HP का स्विच है या डिफरेंट वेंडर का स्विच है, सो यू कैन यूज LACP। LACP कैन अप्लाई ऑन ऑल स्विचेज, हर स्विचेज पर ये अप्लाई किया जा सकता है, ओके। So LACP is industry standard protocol and it is a Cisco proprietary protocol. तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हम लोग बोलेंगे, ओके, इन सारी चीजों के लिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग
प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वो एक हैवी ट्रैफिक जनरेट करता है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास ट्रंक करने के लिए, व्हील एंड टैक्स इंफॉर्मेशन को लीड करने के लिए 802.1 क्यू एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इसके अलावा एक आईएसएल है। तो आईएसएल हमारे 30 बाइट्स के फ्रेम हेडर को तैयार करता है, या इतना 30 बाइट का मतलब समझो कि 30 बाइट की इंफॉर्मेशन जनरेट करता है काम करने के लिए। और वहीं .1 क्यू 4 बाइट्स की इंफॉर्मेशन पर काम करता है। तो कितना ज्यादा गैप होता है दोनों के बीच में। तो बड़ी ट्रैफिक, जितना ज्यादा डेटा होगा या उसको मैनेज करना उतना टफ होगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन उतना हाई होगा। तो ओपन सोर्स इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि मिनिमम रिसोर्सेस में भी मैक्सिमम आउटपुट आपको देखने को मिल सके। दैट्स वाई we can apply LACP for non-Cisco devices as well as for Cisco devices, right? सो PAGP आप ले सकते हो अगर सिस्को डिवाइसेस ओनली आपको लग रहा है कि दोनों तरफ हमारे सिस्को के स्विचेस हैं, यू कैन अप्लाई PAGP, ओके, ये सारी चीजें। बट अब ये तो कहानी रहा या स्टोरी रहा PAGP LACP का। तो ध्यान रखेंगे, PAGP सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, एंड LACP इंडस्ट्री स्टैंडर्ड IEEE 802.1 क्यू का प्रोटोकॉल है। तो हमारे पास एक एक्टिव मोड दिखा रहा है। एक्टिव मोड का मतलब ये होता है कि इट इनेबल इट इनेबल LACP। यहाँ पर क्या इनेबल होगा? LACP। तो ये सिस्को या नॉन सिस्को है? नॉन सिस्को है। नॉन सिस्को है। सो सभी स्विचेज पर वर्क करेगा। तो ये एक ये एक प्रोटोकॉल है जो कि डेटा को लाइक रिप्लाई और इनिशिएट दोनों करेगा। तो मैं यहाँ पर रिप्लाई प्लस इनिशिएट ये दोनों काम करता है। रिप्लाई और सेंड भी लिख दो, रिप्लाई भी करना और या रिक्वेस्ट लिख सकते हो, रिक्वेस्ट रिसीव करना और रिक्वेस्ट को सेंड करना, जैसे भी समझ लो, सेंड रिसीव दोनों करना, बट इनिशिएट किया जाता है यहाँ पर। उसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है ऑटो। ऑटो हमारा जो होता है ये क्या एनेबल कर रहा है? PAGP। इट इज फॉर PAGP। और PAGP क्या करता है? ओनली रिप्लाई। एक और हमारे पास आ जाता है विच इज पैसिव। पैसिव क्या कर रहा है? LACP। और पैसिव जो हमारा होता है ये क्या करता है? ओनली रिप्लाई। एक और हमारे पास है जो कि है डिजायरेबल। ये क्या एनेबल करता है? डिजायरेबल PAGP। और ये क्या करता है? रिप्लाई प्लस इनिशिएट दोनों काम करता है। तो अगर हमारे पास दो स्विचेज हैं, स्विच 1 और स्विच 2, और इधर आपने इनेबल कर दिया लाइक पैसिव, और दूसरी तरफ आपने इनेबल कर दिया पैसिव, तो क्या हमारा ईथर चैनल स्टेब्लिश होगा? नहीं। ये तब तक नहीं होगा जब तक एक तरफ रिप्लाई इनिशिएट और दूसरी तरफ रिप्लाई, या फिर रिप्लाई इनिशिएट, मतलब एक तरफ रिप्लाई ओनली और दूसरी तरफ रिप्लाई ओनली नहीं होना चाहिए। जब दोनों रिप्लाई करेंगे तो सेंड कौन करेगा, है ना? इनिशिएट कौन करेगा? तो रिप्लाई भी होना चाहिए, इनिशिएट भी होना, एक तरफ होना चाहिए दोनों, एक तरफ एक रहेगा चलेगा। अगर मैं एक तरफ कर दूं लाइक LACP, यहाँ पर है LACP, अगर मैं एक्टिव और पैसिव कर दूं, एक तरफ एक्टिव कर दूं और एक तरफ पैसिव कर दूं, तो क्या इथर चैनल सेटअप होगा? एक्टिव हाँ। यस रिप्लाई सर। इनिशिएट और ओके। पैसिव ओनली रिप्लाई, चलेगा ना? चलेगा। काम करेगा। दूसरा, अगर काम हम लोग करे। एक तरफ लाइक ऑटो रखें और दूसरी तरफ डिजायरेबल, तो करेगा। करेगा। तो ये इसके थ्रू हम समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग अपनी अपनी डिवाइस से।
या यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है, इससे भी वही चीज है, समझ जाएंगे। ओके, चलें आगे। कॉन्फ़िगरेशन। तो स्विच, ये जो हमारा है, ये स्विच जीरो है, मल्टी लेयर स्विच जीरो। इसको मैं एक काम करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन होस्ट S1 डू राइट, इतनी कॉन्फ़िगरेशन सेव किया। और मैं अभी क्या करता हूँ यहाँ पर, सिंपल लाइक इंटरफेस रेंज, क्योंकि तीन पोर्ट हैं तो एक साथ मैं तीन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाकर मुझे, ठीक है, पहले मैंने क्या सेलेक्ट किया, इंटरफेस रेंज ले लिया। और दूसरी बात मैंने क्या सेलेक्ट किया, चैनल ग्रुप। और कितने टोटल नंबर ऑफ ग्रुप बना सकते हो, 48 ग्रुप बना सकते हो। एक ग्रुप में कितने नंबर ऑफ फिजिकल कनेक्शन ऐड कर सकते हो, 8। ओके, क्लियर है। तो मैंने ग्रुप ले लिया 1, और इसका मोड सेटअप कर दिया, क्या कर दें इधर, ऑटो कर दें। हो गया ऑटो। हाँ। दूसरे स्विच पर आ जाते हैं। नो एनेबल कॉन्फिटी होस्ट स्विच टू, ये कॉन्फ़िगरेशन मैं भी भेज देता हूँ, स्विच टू। और इंटरफेस रेंज F0/1 2 3, चैनल ग्रुप 1। उधर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए। मोड अब ऑटो, और एक तरफ मैं डिजायरेबल कर दूं, चलेगा। सो स्पेस ईथर चैनल एंटर। मैक्सिमम कितने पोर्ट लेकर जा सकते हो फिजिकली, 8। ओके, और कितने ग्रुप यहाँ बना सकते हैं, 48। यही सब इंटरव्यूज का एक पार्ट है, ये जो छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ कि ये इतने नंबर ऑफ वो हैं, ये सब। ठीक है। तो कहीं अगर इंटरव्यू, बाकी कॉन्सेप्ट तो पता है, इथर चैनल कैन कंबाइन मल्टीपल फिजिकल लिंक इनटू लॉजिकल वन। ओके, एंड इट कंबाइन द बैंडविड्थ आल्सो, है ना, एज पर फिजिकल लिंक। ओके, मैक्सिमम यू कैन अलाउ, और वी कैन कॉन्फ़िगर 8 फिजिकल लिंक। ओके, मैक्सिमम पोर्ट्स हम लोग 8 ही अलाउ कर सकते हैं, 8 लिंक को एक लॉजिकल लिंक में कंबाइन कर सकते हैं। अगर 24 पोर्ट का है, सो आई कैन यूज 3 ग्रुप विथ मैक्सिमम पोर्ट, हो ना, 8 + 8 + 8, राइट। तो मैं 3 ग्रुप बना लूं, ग्रुप 1 के अंदर 8 पोर्ट, ग्रुप 2 के अंदर 8 पोर्ट, ग्रुप 3 के अंदर 8 पोर्ट। बट सभी पोर्ट को हम लोग सिर्फ ईथर चैनल या स्विच टू स्विच कम्युनिकेशन थोड़ी ना कराएंगे, क्लाइंट्स को भी तो देना है। बट इट, ये सारी चीजें अप्लाई हुआ है। पीएजीपी, पीएजीपी सिस्को है या नॉन सिस्को है, सिस्को है ना। किसको सर? ओके, तो अब हमारा जो बैकग्राउंड में है, देखो सारा कनेक्शन ग्रीन हो गया, इधर भी ग्रीन, इधर भी ग्रीन। ओके, तो ये तीनों अलग तो दिख रहे हैं, बट तीनों एज अ सिंगल लिंक काम करेंगे। अगर एक डाउन हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइसेस डेटा सेंड करते रहेंगे, ये दो लिंक एक्टिव रहेगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे चेक कर सकते हो, देखो देखो यहाँ पर पोर्ट चैनल हमारा 1 क्या हो गया, अप हो गया। तो सो स्पेस अब एक और नया पोर्ट आपको मिल जाएगा, वो पोर्ट नेम क्या होगा, आई थिंक PO0, PO0 करके कुछ होगा, पोर्ट चैनल 1 होगा, है कि नहीं, सो स्पेस इंटरफेसेस। तो मैं ऊपर ही दिखा दूं, पोर्ट चैनल 1 बन गया। इस पर कितना बैंडविड्थ है, 300 Mbps। 300 Mbps कहाँ से आया, एक लिंक 100 Mbps का है। कैसे पता चला, फास्ट ईथर लिंक का मतलब क्या होता है, 100। फास्ट ईथरनेट का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है ईथरनेट जिसका अप टू 10 Mbps होता है, फिर होता है फास्ट ईथरनेट अप टू 100 Mbps बैंडविड्थ,
फिर जीबी इथरनेट 1000 Mbps। तो फास्ट इथरनेट है तो 100 Mbps इंटू 3 इज इक्वल टू 300 Mbps हुआ। आ, कहाँ मैं दिखा रहा था इसका डिटेल? स्विच टू पर, यहाँ पर। ठीक है। तो ये हमारे पास अब ऐसे अगर नहीं चेक करना है तो सो स्पेस आईपी स्पेस इंटरफेस स्पेस ब्रीफ। देखो, पोर्ट चैनल 1 आ गया ना, एक नया पोर्ट चैनल जो कि अप है। क्लियर है? सो स्पेस इंटरफेस स्पेस पोर्ट चैनल 1 एंटर। ओनली पोर्ट चैनल 1 की डिटेल देखनी है तो ये है। क्लियर है? 300 Mbps। एंड वन मोर थिंग, जो ये लॉजिकल लिंक बनेगा ना, इसका एक अलग मैक एड्रेस जनरेट होगा। ओके, इट्स अ लॉजिकल एड्रेस, क्योंकि किसी भी फिजिकल को तो ये फॉलो नहीं करेगा। समझ में आया? तो ये भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज द मैक एड्रेस प्रॉपर्टी फॉर लॉजिकल लिंक इन इथरनेट चैनल। सो इट इज टोटली न्यू। ओके, देर इज न्यू मैक एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस फॉर लॉजिकल लिंक। ओके, तो ये किसी भी तीन से कंबाइन होकर बना हुआ एक नया मैक एड्रेस ये दिखाएगा। तो ये चीज हो गया। रेस्ट आप members in this particular channel you can see port 1 port 2 and port 3, तीन चैनल यहाँ पर एडेड हैं। इसके बारे में अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा। एंड इट इज ऑल अबाउट ईथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन, PAGP LACP एंड ऑल। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास बहुत छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन था। मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ कॉन्फ टी। एंड सिंपल मैंने क्या लिखा था सबसे पहले, इंटरफेस रेंज F0/1 2 3 एंड चैनल ग्रुप 1 मोड ऑटो। और दूसरी तरफ हमें हमने क्या कर दिया था, डिजायरेबल। ये भी मैं सेंड कर देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन के साथ, जूम चैट में डाउनलोड कर लीजिए। बाकी कुछ VTP वाली कमांड्स ये है। अगर ये भी चाहिए तो मैं इसको भी शेयर कर देता हूँ। ये इमेज के साथ ये कमांड्स छोटे छोटे हैं, आप एक बार में कंप्लीट प्रैक्टिस कर डालोगे। ओके, मिल गया सबको? हेलो? हाँ सर, मिल गया। हाँ सर। सारा मिल ये गया सेव सर। करके एक वर्ड फाइल में बना लो, अब अभी तो एक पूरा नोट्स हो जाएगा ये 4-5 पेज का। ओके, विथ डायग्राम। ओके, ओके सर। एक मिनट।